हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे फिर से एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में लेकर आप लोगों के लिए क्लास 11th का अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा 2024 है। सॉरी, मुझसे गलती होगी, वार्षिक परीक्षा 2024 का सामान्य हिंदी का पेपर लेकर है। पेपर का कोड देख लीजिए, ए 30,000 है और 3 घंटे 15 मिनट आप लोगों को पूर्णांक 100 का दिया गया है। और पूरा पेपर आप लोग देख लिए। मैं जल्दी जल्दी पेपर को देखो पढ़ दे रहा हूँ, बहुत वीडियो बनाने को मेरी बाकी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को जल्दी देख लीजिएगा। ठीक है, तो खंड आ से स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्प के सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक दोस्तों, तो आप लोग एक बार प्रश्न को देख लीजिए, आप लोग आंसर आप लोग ढूंढ लीजिएगा। पहला दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक कौन है, ठीक है। और दूसरा नंबर है कलम का सिपाही जीवनी के लेखक कौन है। नेक्स्ट है मधुआ कहानी के लेखक कौन है। और भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं। और राग दरबारी किस विधा की रचना है। ठीक दोस्तों, ये आप लोगों के हो गए गद्य के। अब यहाँ से आप लोगों के पद्य के स्टार्ट हैं, जिसमें पहला दिया गया जगन्नाथ रत्नाकर की रचना है। नेक्स्ट है रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। पलमार परमाल रासु किस काल की रचना है। और नेक्स्ट है शोक गीत है। और नेक्स्ट है रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये आप लोगों को गया। अब नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ से आता है कि निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक गद्यांश का प्रश्नोत्तर लिखिए। ठीक है, तो ये आप लोगों के गद्य दिया गया है, जिसमें पहला गद्य का ये प्रश्न दिया गया, गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम लिखिए। नेक्स्ट है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है कर्तव्य और ईश्वरी ज्ञान के संदर्भ में लेखक ने क्या कहा है। एंड नेक्स्ट है किसी व्यक्ति के आचरण, उसकी आत्मा और कर्म के संबंध में लेखक ने क्या कहा है। नेक्स्ट है किस अज्ञान से भी मानव का अहित नहीं है होगा। ठीक है, या तो ये कर लीजिए, अगर नहीं आ रहा आप लोगों को तो अथवा करके आप लोगों को दिया गया है नीचे, जिसमें से आप लोगों को फिर एक जी ये दिया गया जो आपको पैराग्राफ, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखा गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम लिखिए। नेक्स्ट है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मानव शरीर के 3 प्रमुख अंग कौन से हैं। और मानव शरीर पशुओं में से किस दृष्टि के अंतर बताया गया है। और लेखक ने मानव की भूख का आशय क्या है। सबसे मेन प्रश्न आप लोगों को जो है, जो पहला और दूसरा, ये प्रश्न आप लोगों ने अगर सही किए हैं तो नीचे के चाहे जो आप लोग मतलब जो भी बना के लिख दीजिएगा, आप लोगों का सही हो जाएगा। तो ये थे गद्य के 2, जिसमें से आप लोगों को एक करना था। ठीक है, अब 4 नंबर यहाँ से आप लोगों को पद के भी ऐसे ही होते हैं। पद को भी आप लोगों को दो दिए जाएंगे, जिसमें से आप लोगों को एक करना है। ठीक है, जिसमें पहला आप लोगों का ये दिया गया है, ये दिया गया है आप लोगों को पद, जिसमें से पहला प्रश्न ये है पद्यांश के पाठ व लेखक का नाम। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नायक नायिका के किसके संकेत के एक दूसरे से मिलने के लिए का। एंड नेक्स्ट है नायिका के मना करने की चेष्टा पर नायक का क्या प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट है घर में अन्य लोगों की उपस्थिति का ध्यान आने पर क्या हुआ। ठीक है, एंड अथवा करके आप लोगों को दिया गया है। और या तो फिर आप लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, इंद्र निज हेरत फेरत। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिलहाल बहुत पेपर है। नेक्स्ट है जिसमें जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया पद्यांश व पाठ व लेखक का नाम लिखिए। लेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। शिवाजी की सेना के युद्ध हेतु प्रस्थान के समय इंद्र और विष्णु भगवान क्या कर रहे थे। ठीक है, एंड नेक्स्ट है शिवाजी के कार्यों को देखकर किसे आश्चर्य होता है। एंड इसी में नेक्स्ट दिया गया उस समय शंकर जी और पार्वती जी क्या कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ से 5 नंबर आप लोगों को स्टार्ट होता है। ठीक है, 5 नंबर में कहा गया है 5 का जो जिसमें का दिया गया है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं लिखिए। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी या राहुल साकरते हैं राम वृक्ष मैनीपुरी, या 3 में से किसी एक का लिखना है जीवन परिचय तथा उनकी प्रमुख रचनाएं आप लोगों को भी लिखनी है। खा नंबर इसमें दिया गया निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी महत्वपूर्ण कृतियों को लिख कीजिए। महाकवि भूषण बिहारी लाल तुलसीदास इन तीनों में से किसी आप लोगों को एक का लिखना है। ठीक है, और उसकी प्रमुख रचनाओं को भी आप लोगों को लिखना है। और शब्द सीमा लगभग 80 शब्द होनी चाहिए। 6 नंबर क्वेश्चन है बलिदान कहानी की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। या तो आप लोगों को ये नहीं आ रहा तो नेक्स्ट लिख सकते हैं समय कहानी का नायक कौन है, उसका चरित्र चित्र लिखिए। ठीक है, ये लिख सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है स्वपठित नाटक की नायिका का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, या तो आप लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, स्वपठित नाटक। ठीक है, और नेक्स्ट है आप लोगों को ये दिया गया अथवा करके। अब खंड खा से यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, खंड आपका खा यहाँ से आता है जो संस्कृत खंड है। ठीक है, संस्कृत खंड है, इसमें आप लोगों को पहला दिया गया गद्यांश व संदर्भ सहित आप लोगों को इसको लिखना है। ठीक है, संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ये आप लोगों को जो दिया गया और ये दो दिए गए हैं, जिसमें से आप लोगों को एक का संदर्भ भी लिखनी है तथा अनुवाद भी लिखना है। संदर्भ में यहाँ पे कवि ना होते हैं ना लेखक होते हैं, तो आप लोगों को किस पाठ से लिया गया है बस ये लिखना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप दोनों में से किसी एक को आप लोग कर लीजिएगा। इसी प्रकार पद का इस मतलब पद्यांश में भी संस्कृत होता है, इसी प्रकार ये भी है आप लोगों इसमें भी 2 दिए जाएंगे। इसका मतलब संदर्भ लिखनी तथा इसका अनुवाद हिंदी में लिखना है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोगों को पाठ से ही रिलेटेड है। 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित मुहावरों को लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। ठीक है, आप लोगों को 4 दिए गए जिसमें से आप लोगों को एक करना है वाक्य प्रयोग से। जिसमें पहला दिया पेट में दाढ़ी होना, सिर उठाना, लोहे में चने चबाना या हवाई किले बनाना। ठीक, तो ये आप लोगों को हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन है
निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद की सही विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें पहला दिया सूक्ति का संधि विच्छेद क्या है, ठीक है। तो और नेक्स्ट है मधुत्सव का संधि विच्छेद, एंड नेक्स्ट है तथेदि का संधि विच्छेद, ठीक है। ये देखो आप देख लीजिएगा। खा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए, ठीक है। नावाभ्याम विभक्ति का वचन कौन सा है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। एंड इसमें नेक्स्ट है आत्मना की विभक्ति वचन कौन है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। पहला देखिए पास पास, दूसरा गया अम्बुज अम्बुद, ठीक है। एंड का नंबर इसमें क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का दो अर्थ लिखिए, ठीक है। वन ऋतु और रक्त, ठीक है। एंड नेक्स्ट नंबर दिया गया, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। पहला इसमें दिया जीवित रहने का उत्कट इच्छा, एंड नेक्स्ट वन में रहने वाला, ठीक है। तो ये आप लोगों देख ले पेपर, क्योंकि मैं इतनी जल्दी इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि अभी पेपर के बहुत वीडियो बनाने हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। आप लोग बाद में ही जब पेपर हो जाए तो बता देना, मैं इसका सोल्यूशन भी आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, ठीक है। तो ये 4 दिएंगे आप लोगों को, एक दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, ठीक दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन, हास रस अथवा शांत रस की स्थायी भाव तथा उनकी परिभाषा उदाहरण सही लिखना, ठीक है। एंड नेक्स्ट है रूपक अथवा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण सही, मतलब हास रस करिए या शांत रस करिए, इसमें से रूपक करो या उत्प्रेक्षा करो। एंड रोला और हरी गीत का जिसमें दिया था आप लोगों को दो में से एक करना, छंद का उदाहरण सहित आप लोगों को लिखना है। 30 नंबर क्वेश्चन है, बढ़ते हुए संक्रामक रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखें, ठीक है। या तो आप लोग करिए, यदि अपने नगर निगम की सार्वजनिक भूमि के अवैध कब्जे हटाने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखिए, ठीक है। ये दो में से एक आप लोग कर सकते हैं। 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन अब है इस पेपर का, जिसमें दिया गया आप लोगों को एक वैसा शैली पर निबंध लिखना। 9 नंबर का था, जिसमें छात्र अनुशासन आतंकवाद समस्या समाधान देशाटन लाभ और साहित्य समाज, ये था आप लोगों का निबंध, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा था आप लोगों का क्लास 11th का मॉडल पेपर, और बहुत ही इजी पेपर था। तो दोस्तों बस आप लोगों से अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं आप लोगों को, अगर तभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, जिससे नई वीडियो का अपडेट आप लोगों तक पहुँचता रहेगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।